हेलो व्यूवर, आज हम एक नई और बेहद रहस्यमय मांगा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मांगा का नाम है होल्ड टाइट टू माई एक्स हस्बैंड। एक ऐसी कहानी जहां प्यार, धोखा और पुनर्जन्म की कॉम्प्लिकेशन एक दूसरे से टकराती हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय लड़की से जिसे एक पिंजरे में कैद कर दिया गया है। वह कहती है, मैंने सोचा था कि कुछ भी लोगों को नष्ट नहीं कर सकता था सिवाय हथियारों के। तभी एक मास्क पहने हुए आदमी की एंट्री होती है। वह धीमी आवाज़ में कहता है, तुम अद्भुत हो मेरी छोटी परी। मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसी अंधी लड़की इतनी दूर तक दौड़ेगी। वो लड़की कहती है कि लेकिन मानविक इच्छाएं भी वैसी ही हैं। फिर वह उसकी गर्दन पर काट लेता है। लड़की चिल्लाती है और कहती है, वह एक संत गतिशील मशीन की तरह था और मेरे फेथ को नष्ट कर रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल हो गई काम वासना के कारण। एक भूखे जानवर की तरह उसने मुझे ऐसे खाया जैसे मैं उसका भोजन हूँ। उसने गुस्से में मुझे काटा और बोला, बेहतर होगा कि तुम अच्छी बनो वरना जेल और दर्दनाक होगा। मैं तुम्हें कभी छोड़ने नहीं दूंगा। वह उसे चाहता था पर वो उसे नष्ट भी करना चाहता था। फिर होता है पुनर्जन्म। लड़की की आंखें खुलती हैं और सामने एक लड़की खड़ी होती है। वह पूछती है, आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर हमें लड़की का नाम बताया जाता है, सिल्विया शॉन। शॉन परिवार की छोटी बेटी। फिर वो अपने सिर पर हाथ रखती है और कहती है, मैं कहाँ हूँ? वह एक अंधी लड़की कौन थी जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी? वह चांदी के कबूतर का मुखौटा पहने आदमी कौन था? मेरे दिमाग में ऐसी छवियाँ क्यों है? क्या मुझे चट्टान से नीचे धकेल कर समुद्र में नहीं गिरा दिया गया था? फिर हम मिलते हैं जेंडरलिन से, एक मासूम बच्चा जो कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा होता है। वो कहता है, वो एक मरमेड की तरह दिखती है। सिल्विया फनी सा फेस बनाती है और कहती है, क्या? फिर आता है एक फ़नी मोमेंट। जेंडरलिन उसकी तरफ भाग कर आता है। तब हम देखते हैं उसकी पैंट उतर जाती है। फिर सिल्विया कहती है, अरे अपनी पैंट पहन लो ठीक है। सिल्विया मन में सोचती है, क्या वह मुझे मरमेड समझ रहा था क्योंकि मैं गीली हूँ? ये बच्चा बहुत मासूम है। फेयरी टेल का अंत हमेशा झूठा होता है। समुंदर पर बुलबुले में बदल जाने और बदमाश राजकुमारों की वजह से उड़ जाने के बजाय, जैसा कि इन परियों की कहानियों में लिखा है, तुम एक इंसान बन गई और मेरी प्रेमिका बन गई। फिर सिल्विया जेंडरलिन से कहती है, तुम अभी बच्चे हो। तुम अभी से गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में क्यों सोच रहे हो? ये बहुत जल्दी है। एक मिनट रुको, तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम जेंडरलिन है। जेंडरलिन लिन फैमिली के युवा मास्टर के परिवार और डेविड लिन का इकलौता बेटा, मेरे पिछले जन्म के पति। ये लड़का मेरा सौतेला बेटा था। अब हमें सिल्विया के पिछले जन्म की कहानी पता चलती है। पिछले जन्म में मैं शॉन परिवार की छोटी बेटी थी, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे परेशान किया क्योंकि मैं एक हारी हुई लड़की थी जो हमेशा बीमार और बौद्धिक रूप से कमज़ोर रहती थी। लेकिन मैं बहुत सुंदर थी। यही कारण है कि मैं लिन परिवार में विवाह कर सकी, जो डॉल्टन का सबसे शक्तिशाली परिवार है। हालांकि मैंने अपने पति डेविड लिन, जो लिन ग्रुप के सीईओ थे, उनको नज़रअंदाज कर दिया था, जो सुंदर और शक्तिशाली थे। मेरे सौतेले बेटे जेंडरलिन ने मुझे खुश करने की कितनी भी कोशिश की, मैं उसे पसंद नहीं करती थी। बाद में मुझे एक बदमाश ने धोखा दिया और मेरी सौतेली बहन के साथ भाग गया। मैं अपनी सौतेली बहन और उस आदमी के झांसे में आ गई और मुझे एक चट्टान से धक्का देकर गिरा दिया गया और मेरी मौत हो गई। फिर हमें सिल्विया की सौतेली बहन दिखाई जाती है। वो कहती है, सिल्विया तुम इसकी हकदार हो। अब आप अपनी बेवकूफ़ माँ और भाई से फिर मिल सकते हैं। फिर हमें सिल्विया और लिन दिखाई जाती है। सिल्विया लिन की तरफ देखती है और कहती है, वह बहुत प्यारा लड़का है। मैं अपने पिछले जीवन में उसे कैसे पसंद नहीं कर सकती थी। फिर सिल्विया कहती है, इस बार मैं जेंडर से सच्चा प्यार करूंगी और
उसे एक महान व्यक्ति बनाऊंगी। फिर हमें एक नौकरानी दिखाई जाती है जो कहती है, तुम कौन हो? जब हमारा युवा मालिक अपना काम कर रहा है तब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झांकने की? अपने गंदे हाथ उनसे हटाओ। फिर वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, शट अप। फिर जेंडर कहता है, सुंदर महिला, मुझे आपकी ड्रेस पहनाने में मदद करने दो। मेरे पिताजी आज रात अपनी 27वां जन्मदिन मनाने के लिए एक भोज पर आयोजन करेंगे। वह सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। इनका 27वां जन्मदिन भोज है। 2 वर्ष पहले डेविड के 27वें जन्मदिन के भोज में मेरा पुनर्जन्म हुआ। यहाँ वह अपनी पत्नी का चयन करेगा। वह अपनी पसंद की महिला से सीधे शादी करेगा। सभी एलीट महिलाएं भोज की निमंत्रण पत्र के लिए होड़ में थी और डेविड ने उस रात मुझे चुना। क्या तुम मुझे अपने पिता के पास ले चलोगे? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर जेंडर कहता है, क्या मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी माँ बनना चाहती हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम बस मेरी माँ बनना चाहती हो। हालांकि एक सज्जन व्यक्ति कभी भी किसी महिला के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। मैं अब तुम्हें अपने पिताजी के पास ले जाऊंगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी उसे पा सकता हूँ जब तक मेरे पिता मर नहीं जाते। ये छोटा लड़का डेविड की तरह ही चालाक है, लेकिन इस जीवन में मैं शॉन परिवार से अपना सम्मान वापस लूँगी और बदला लूँगी। तो क्या सिल्विया इस जीवन में अपनी गलतियाँ सुधार पाएगी? क्या वो जेंडर और डेविड के बीच में संतुलन बना पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे क्या सिल्विया का बदला पूरा हो पाएगा।